आखिर कैसे की अंधे आदमी ने हीरे और कांच की पहचान। एक बार रामगढ़ के राजा श्याम सिंह का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का समय चल रहा था, इसलिए राजा ने अपना दरबार खुले में लगा रखा था। अब पूरी जनसभा खुले में तेज धूप में बैठी थी। राजा के सिंहासन के सामने एक टेबल नुमा कोई चीज़ रखी थी। राजा के परिवार के सदस्य और राजा के दरबारी भी वहीं बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उस जनसभा में से आता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं प्रत्येक राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी बात रखता हूं, लेकिन इन वस्तुओं की परख कोई भी नहीं कर पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब मैं आपके राज्य में आया हूं। राजा ने बुलाया और कहा, बताओ क्या बात है। तो उसने 2 वस्तुएं टेबल नुमा चीज़ पर रख दी। वस्तुओं का आकार बिल्कुल समान, रंग रूप भी समान, सब कुछ समान था। राजा बोला, क्या ये दोनों वस्तुएं एक ही हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखती तो एक जैसी हैं, परंतु एक जैसी है नहीं। इनमें से एक कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है, इसलिए कोई भी आज तक ये परख ही नहीं कर पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है, ये कांच। अगर परख सही निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा बोला, मैं तो इसकी परख नहीं कर सकूँगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे वो मसला नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की इज्जत गिर जाएगी इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। तभी वहाँ एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आया। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं कर पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि की परख कर सकूं और हो सकता है कि सफल हो जाऊं। और यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। उस आदमी ने कुछ ही क्षण में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। तो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वह नतमस्तक हो गया और बोला, इन्होंने सही बताया है। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत खुश हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा कि बड़ी ही सीधी सी बात है महाराज, इतनी तेज़ धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच। धन्यवाद।